नमस्कार, बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा करीब करीब आधी दूरी तय कर चुकी है। इन दिनों मध्य प्रदेश में है और एक बड़ा सवाल जो इस पूरी यात्रा के दौरान अभी तक उठा है, बल्कि कहें कि उठाया जा रहा है, वो ये है कि क्या ये यात्रा राहुल गांधी की छवि को बदलने में कामयाब रही है। और ये सवाल आज इसलिए उठा है क्योंकि खुद राहुल गांधी ने इस बारे में कुछ बातें कही हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि इंदौर में हुई, उन्होंने कहा कि बीजेपी उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है। ये राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उनकी जो छवि बना दी गई, एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन की, पप्पू की जो छवि उनकी बना दी गई, इसके पीछे बीजेपी का हाथ है और इसके लिए बीजेपी ने करोड़ों रुपए खर्च किए। ये बात राहुल गांधी ने कही। हालांकि उन्होंने कहा कि इससे उन्हें ज़्यादा ताकत मिली है, इससे उन्हें ज़्यादा फ़र्क पड़ता भी नहीं, क्योंकि आप जब किसी ताकत से लड़ने के लिए जाते हैं तो इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है और इस यात्रा के दौरान इसको ज़मीन पर लाने में काफ़ी हद तक कोशिश भी की है। तो यही सवाल जो उठा कि क्या इस यात्रा के ज़रिए राहुल गांधी ने अपनी इस छवि को बदलने की कोशिश की है। अभी तक जो उनकी आधी यात्रा हुई है, करीब 3,500 किलोमीटर की यात्रा है ये, कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की। और इस आधी यात्रा के दौरान जो तस्वीरें आई हैं राहुल गांधी की, कम से कम उनमें से कई तस्वीरें ये ज़रूर बयां करती हैं कि राहुल गांधी अपनी इस छवि को बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब वो इस कोशिश में किस हद तक कामयाब हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये तो 2024 के चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी जो है वो ये कहती है कि इस यात्रा को आप किसी भी तरह की चुनावी राजनीति से ना जोड़ें। लेकिन ये कैसे संभव है कि लोकतांत्रिक देश में, जहाँ पर कि कोई भी राजनीतिक दल जो पूरा अपना काम करता है वो केवल इसी दिशा में करता है कि वो चुनाव जीते, वहाँ पर ये कैसे संभव है कि आप चुनावी परिणाम से किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम का आकलन ना करें। क्योंकि आखिर होता तो यही होता है कि आपने जो मेहनत की है वो किस हद तक कामयाब हुई है, वो जनता का फैसला उस पर लेना ज़रूरी है। और इसलिए चुनाव के परिणाम ही ये तय करेंगे कि ये जो प्रयास किया गया था राहुल गांधी की ओर से छवि बदलने का भारत जोड़ो यात्रा के ज़रिए, क्या ये कामयाब हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन जो बातें इस यात्रा के दौरान आई हैं, जैसे कि हमने कहा कि उनकी कई इमेजेस जो आई, जैसे कि बारिश में भीगते हुए भाषण देना, वो एक छवि ऐसी है जो काफ़ी पसंद की गई। अपनी माँ सोनिया गांधी के जूतों का फीता बांधना, वो भी एक ऐसी छवि है जो उनके अपने एक अलग तरह के व्यक्तित्व के पहलू को दिखाती है। और इस तरह की तमाम छवियाँ, चाहे वो बच्चों के साथ यात्रा में चलना, यात्रा के दौरान कई लोगों से मिलना, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेना, ये वो सारी बातें हैं जो राहुल गांधी की इस छवि में कह सकते हैं कि कुछ काफ़ी हद तक सकारात्मक योगदान देते हैं। सबसे बड़ी बात लेकिन जो हमें लगता है वो ये है कि इस यात्रा के शुरुआत से पहले ये कहा गया था, बीजेपी की ओर से या विपक्षी पार्टियों की ओर से सवाल उठाए गए थे कि क्या राहुल गांधी वाकई एक गंभीर राजनीतिज्ञ हैं, क्या वो इस यात्रा को पूरा कर पाएंगे। क्योंकि उनके बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि वो ज़्यादा समय तक रहते नहीं हैं भारत में, अधिकांश समय वो जो है टूरिस्ट की तरह आते हैं भारत में, उसका चले जाते हैं। ये बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जाता था कि वो फुल टाइम टूरिस्ट हैं और हाफ टाइम जो है वो पॉलिटिशियन है। ये आरोप बीजेपी की ओर से लगता था। तो इसलिए पूछा गया था कि क्या वो इस यात्रा को छोड़ करके बीच में फिर से विदेश यात्रा पर तो नहीं निकल जाएंगे। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। इस यात्रा के दौरान 2 या 3 दिन ही ये यात्रा रुकी, वो भी दीपावली के मौके पर, जब सबको अपने अपने घर जाना था, सभी यात्रियों को। राहुल गांधी भी उस दौरान यहाँ दिल्ली आए थे। जब दीपावली का त्यौहार चला गया तो उसके बाद राहुल ने फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। तो ये कम से कम उन्होंने इस दाग को धोने की कोशिश की कि वो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, या कहें कि पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, उस दाग को धोने की कोशिश की इस यात्रा के ज़रिए। दूसरी बात जो कही गई उनके बारे में, जो छवि गढ़ने की बात जो है कि पप्पू की छवि उनकी बना दी गई, और ये छवि सबसे ज़्यादा 2013-2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ज़्यादा करके बनाई गई। इसके लिए वो बीजेपी को दोष देते हैं। बीजेपी का जो आईटी सेल कहें या जो बीजेपी का सोशल मीडिया का तंत्र है, उसने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया कि राहुल गांधी की छवि को लेकर के इस तरह से बनाया जाए कि लोग उन्हें गंभीरता से ना लें। और हालांकि इसमें यह भी कहा जाता है कि अगर बीजेपी के ऊपर अगर दोष दिया जा रहा है कि बीजेपी ने करोड़ों रुपए खर्च करके राहुल की इस तरह की छवि बनाई, तो राहुल भी कई ऐसी चीज़ें उन्होंने की हैं जिसके चलते उन्हें लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया। और यही कारण है कि उनकी जो ये पप्पू की छवि बनाने की कोशिश बीजेपी की ओर से की गई थी, उसमें बीजेपी को कामयाबी भी हाथ लगी। ऐसे कई मौके आए कि जब राहुल गांधी के बारे में दुष्प्रचार भी किया गया। एक जो बात उनके बारे में कही जाती है, उनका यह बयान आया
कि एक तरफ से आलू डालूंगा, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। ये एक ऐसा प्रचार था जिसको लेकर के कि कांग्रेस के नेताओं ने भी मान लिया, कार्यकर्ताओं ने भी मान लिया कि राहुल गांधी ने इस तरह की बात कही होगी। जबकि कोई भी ये मान करके चल सकता है कि कोई भी जो राजनीतिज्ञ होगा वो कभी इस तरह की बात नहीं कहेगा। तो उनकी वीडियो क्लिप्स को आधा अधूरा दिखाना और ये एक तरह से सोशल मीडिया पर प्रचार करके राहुल गांधी की इस पप्पू की छवि को गढ़ा गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये छवि टूटी है? जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि ये आधी यात्रा हो चुकी है और अभी आधी यात्रा बाकी है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के रणनीतिकार बार बार ये कहते हैं कि इनको चुनावी परिणामों से ना देखा जाए, चुनावी राजनीति से ना जोड़ा जाए, तो ये बात थोड़ी सी ज़रूर गले नहीं उतरती है। क्योंकि जब यात्रा चल रही है उसी दौरान हिमाचल प्रदेश और गुजरात के 2 महत्वपूर्ण चुनाव हो रहे हैं और उसमें दोनों ही जगह पर जहां बीजेपी का शासन है, कांग्रेस पार्टी का मुख्य मुकाबला था और कांग्रेस अगर मेहनत करती तो शायद बीजेपी को एक कड़ी टक्कर दे सकती थी। हिमाचल के बारे में ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर काफ़ी कांटे की टक्कर है, लेकिन राहुल गांधी वहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं गए। गुजरात में केवल एक दिन के लिए वो चुनाव प्रचार करने गए थे और उन्होंने केवल 2 रैलियाँ वहाँ पर उन्होंने की थी। तो इससे भी ये लगता है कि किस तरह से चुनावी परिणाम जब भी आते हैं तो उसका असर इस भारत जोड़ो यात्रा पर और राहुल गांधी की अपनी छवि बदलने के प्रयासों पर निश्चित तौर पर पड़ेगा। अगर इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की हार हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो थोड़ा बहुत उत्साह बना भी है कांग्रेस में और ख़ासतौर से कुछ लोगों में, वो शायद थोड़ा सा उसमें कमी आए। और अगर एक राज्य भी कांग्रेस जीतने में कामयाब हो जाती है तो थोड़ा उत्साह ज़रूर कांग्रेस के नेताओं का बढ़ेगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जैसा कि राजनीति में कहा जाता है कि अगर आपको एक गंभीर राजनेता बनना है तो आपको लोगों के बीच जाना होगा, लोगों का आशीर्वाद लेना होगा, लोगों के दुख दर्द, उनकी समस्या, उनकी तकलीफ़ों को खुद जा कर के देखना होगा। इस प्रयास में कम से कम राहुल गांधी कामयाब होते दिख रहे हैं कि वो जनता के बीच दिख रहे हैं और जो उनकी एक छवि पर दाग लगा दिया गया था कि वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं, फुल टाइम टूरिस्ट हैं, कम से कम इस यात्रा के अभी तक के जो दौर रहा है उसमें उन्होंने इस छवि को तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। बात पते के में इतना ही। नमस्कार।